2023 की सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने के बाद अब 2023 ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें कि 2023 की सबसे बढ़िया वेब सीरीज़ की टॉप 10 लिस्ट बनाई जाए। जी हाँ, आपके सामने पेश है हमारी वेब सीरीज़ की टॉप 10 लिस्ट, और ये लिस्ट मेरे हिसाब से होने वाली है। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई लिस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जाके तुम लिख सकते हो। और अगर मैंने कोई वेब सीरीज़ छोड़ भी दी है जो तुम्हें पसंद आई और बढ़िया है तो तुम मुझे वो कमेंट करके बताना। वीडियो में कोई भी ऑनरेबल मेंशन वेब सीरीज नहीं है, तो हम शुरू कर देते हैं अपने 10th नंबर की वेब सीरीज से। 10th नंबर पे मैंने 2 वेब सीरीज रखी क्योंकि ये दोनों ही अधूरी आई थी, पर अब एक पूरी भी हो चुकी है। पर मैंने ये लिस्ट जब बना रहा था तब वो अभी तक मैंने देखी ही नहीं है, इसलिए मैं इसको 10th नंबर पे ही रखूंगा। ये दोनों वेब सीरीज काफ़ी अच्छी लगी मुझे, पर ये भाई KLPD करके चली जाती हैं। जी हाँ, इसके 8 एपिसोड्स आने थे पर इन्होंने सिर्फ 4 एपिसोड निकाले हैं इसके। हो सकता है 4 एपिसोड नाम लेने से तुमको कुछ ना कुछ समझ में आया हो या आइडिया लग गया हो। जी हाँ, मैं इनविंसिबल की बात कर रहा हूँ। अगर तुमको ब्रूटल डार्क सुपर हीरो टाइप का वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो Amazon प्राइम पे ये तुम्हें ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अगर इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तो तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, पर हाँ, सीज़न 2 अभी मत देखना क्योंकि उसके 4 ही एपिसोड आए हैं और 4 उन्होंने कहा 6 महीने बाद निकालेंगे। 10th नंबर पे ही जो सेकेंड वेब सीरीज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो थोड़ी सी एक्शन और बेबी यूनिवर्स में सेट है। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं बात कर रहा हूँ दी फ्रीलांसर के ऊपर, और ये वेब सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर इन्होंने भी 4 ही एपिसोड निकाले। तुमको एक्शन ड्रामा वॉर वाला सीन्स पसंद है तो भाई ये वेब सीरीज़ ज़रूर चेक करना, क्योंकि ये इराक ईरान में एक फंसी हुई लड़की के ऊपर बना है और भाई लिटरली इसकी कहानी बहुत ही अच्छे से चलती है। और अब तो इसके बाकी एपिसोड्स भी आने लगे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के वेब सीरीज़ पे, जो कि है मोनार्क लेगेसी, और ये अभी भी आ ही रही है, इसी वजह से मैंने इसको 9 नंबर पे रखा है। इसका 10 एपिसोड्स होने वाले हैं और इसमें गॉडजिला यूनिवर्स के पार्ट को दिखाया गया है कि ह्यूमन उसमें कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, कौन कौन से टाइटन्स हैं जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं, किसने मोनार्क को फाइंड किया था जो इस गॉडजिला वाली यूनिवर्स में सबको बचाने का काम करती है। और ये वेब सीरीज़ मेरे लिए क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी। थोड़ी सी एक्शन का में ड्रामा ज़्यादा है। अगर तुमको सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा पसंद है तो ये ज़रूर चेकआउट कर लेना। नंबर 8 पे मैंने एक ऐसी वेब सीरीज़ रखी है जिसको देख के मुझे प्राउड फील हुआ था, क्योंकि भुवन बाम की ये वेब सीरीज़ है। जी हाँ, मैं ढिंडोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ताज़ा खबर की। और ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। एक ऐसा स्ट्रगलिंग बंदा जिसको एक वरदान मिल जाता है जो कि कुछ भी प्रिडिक्ट कर लेता है, मतलब कि उसे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलता है, कितने पैसे वो छापता है, क्या चेंज हो जाता है, ये सब इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। अब बात की गई है पैसा भविष्य की, तो मैं भाई इस वेब सीरीज़ को तो छोड़ ही नहीं सकता था। तो जी हाँ, नंबर 7 पे मैंने रखी है शाहिद कपूर की फर्जी। इस वेब सीरीज़ को देखते वक्त तुम्हें काफ़ी सारे फीलिंग्स को फील करने को मिलेगा। सैड, हैप्पी, इंजॉय और थ्रिलिंग भी है काफ़ी ज़्यादा। भाई विजय सेतुपति और उस मंत्री का कनेक्शन भाई लिटरली बहुत ही फनी है। उसके बाद के मेनन का वो वाला डायलॉग, क्या बात कर रहा है वो, भाई मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद अपना शाहिद कपूर, भाई क्या फाड़ू परफॉर्मेंस दिया है इस वेब सीरीज में उसने, और वो पैसे फेंकने वाला सीन भाई आइकॉनिक सीन। नंबर 6 पे मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि इन दोनों में से किसको रखूं, तो मैंने इन दोनों को ही रख दिया। गन्स एंड गुलाब्स का, जो कि भाई पानाधारी टीपू के ऊपर बेस्ड है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिलके सलमान का म्यूजिक टेस्ट काफ़ी अच्छा है। स्टाइल इस वेब सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि वो 90s का एरा और वो बाइक्स और वो गन्स और वो स्टाइल, भाई लिटरली तुमको मज़ा ही आ जाता है। राज एंड डीके के द्वारा ये बनाया गया वेब सीरीज़, ये दूसरा वेब सीरीज़ है उनका जो इस लिस्ट में है। उसके बाद हॉलीवुड के द बॉयज़ वेब सीरीज़ का एक स्पिन ऑफ कह सकते हैं या उसके आगे की कहानी इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई है। जी हाँ, जनवी, अगर तुम्हें एक डार्क सुपर हीरो वेब सीरीज़ पसंद है जिसमें कि ब्रूटैलिटी अच्छे से दिखाई जाती हो और तुम्हें इस ब्रूटैलिटी को देखने के लिए कैंसर भी बोला जाए तो भी तुम इसे देखना पसंद करोगे, तो तुम जन वी को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये वेब सीरीज़ इस साल की वन ऑफ द
बेस्ट वेब सीरीज में से थी जो सुपर हीरो जॉनरा में आई थी। वहीं पे बात की जाए नंबर 5 की, तो मैंने सीधे और साफ शब्दों में लिख रखा था कि इस नंबर पे सिर्फ एक वेब सीरीज रहेगी और वो भी एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन है जो कि एक मांगा से उठाई गई है। तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन पीस की। और ये वेब सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर तुम्हें मांगा नहीं पढ़ने का टाइम है या फिर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम उसका एनीमे देख सको जो कि बहुत लंबा है, 1081 एपिसोड से भी ज़्यादा है, तो तुम इस वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो जिसका दूसरा पार्ट भी आने ही वाला है। पर अभी तक सिर्फ 8 एपिसोड्स आए हैं। ये वेब सीरीज मेरे हिसाब से 5 नंबर पे इसलिए भी है क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाएगा और तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करेगा। ज़्यादातर एडेप्टेशंस बकवास हो जाती हैं पर ये एक उन एडेप्टेशंस में से है जो कि सक्सेसफुल रही और नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, तो जाके जरूर देख लेना तुम। पर वहीं फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि चौथे नंबर पे कौन कौन सी वेब सीरीज रखूं, तो मैंने बहुत ही सोचा। उसके बाद 2 वेब सीरीज को मैंने चौथे नंबर पे रखा है, जिनमें से पहली है दी रेलवेमैन जो कि अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी को सुनाती है। मतलब कि कई चीज़ें उसमें नोटिस हो जाती हैं कि कई चीज़ें खराब, पर उसकी स्टोरी भाई लिटरली इमोशनल फील होता है और कई सारी चीज़ें रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। मतलब कि बेस्ड क्या कह सकते हैं, वो हुआ था असली में भोपाल में, और ये सब चीज़ें वो जब दिखाती है तो भाई दिल दहल जाता है। इस वेब सीरीज में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि आर माधवन, के मेनन हो गए, दिवेंदु हो गए। उसी के बाद चौथे ही नंबर पे मैंने रखा है 4 साल बाद आई पर ये सस्पेंस थ्रिलर एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जो कि था असुर 2। और ये भाई उस अपने पहले वाले पार्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, मतलब कि अपने विलन को लेके। जो कि पहले पार्ट में असुर और सुर के बीच का लड़ाई था वो भी इसमें था, पर उसको अपडेट करके इन्होंने AI बेस्ड बना दिया जो कि भाई लिटरली बहुत ही अच्छा मूव था। नंबर 3 पे जो वेब सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। करूँगा कि रॉकेट बॉयज 2 तुमको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें APJ अब्दुल कलाम और उनके ऊपर के साइंटिस्ट के बारे में दिखाया गया है जो कि बहुत ही लिटरली सही तरीके से दिखाया जाता है कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे कैसे अपने इसरो को उन्होंने बनाया था। रॉकेट बॉयज सीजन 2 तुमको आसानी से सोनी लिव ऐप पे मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो अब बारी है हमारे टॉप 2 वेब सीरीज की, और ये कौन कौन सी होने वाली हैं ये बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। नंबर 2 पे जो वेब सीरीज है ये नंबर 1 पे भी हो सकती थी अगर नंबर 1 वाली इस साल ना रिलीज होती, पर ऐसा नहीं हुआ और ये नंबर 2 पे आ गई। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि गेम से उठा के अडेप्टेशन में बनाई गई है। तुमने इस वीडियो में देखा होगा तो काफ़ी सारी अडेप्टेशंस वर्क कर रही हैं और ये उनमें से बेस्ट थी। और मेरे हिसाब से ये गेम का अडेप्टेशन है जो कि आई थिंक इससे बढ़िया ये लोग इसको कर भी नहीं सकते थे। इसका नाम है द लास्ट ऑफ अस और तुमको ये अमेजॉन प्राइम पे शायद मिल जाएगी, तो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मस्ट वॉच है अगर तुम गेम्स और जॉम्बी जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि इसमें जॉम्बी भी अलग तरीके के दिखाए गए हैं जो कि वायरस से म्यूटेट तो होते हैं पर वो फंगस जैसे बन जाते हैं। नंबर 1 पे है मार्वल की साल के बेस्ट वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेजन। मजाक कर रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो दी लोकी सीजन 2, और ये वेब सीरीज मेरे हिसाब से मार्वल की बेस्ट वेब सीरीज है अब तक की जितनी भी वेब सीरीज बनी हुई, क्योंकि इसी वेब सीरीज का स्टार्ट से लेके एंड तक जो 2 सीजन लिखा गया था वो इस वेब सीरीज में ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर तुमने ये वेब सीरीज मिस कर दी भाई तो लिटरली तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर सुपर हीरो जॉनरा को तुम फॉलो करते हो तो भाई लोकी सीजन 2 तो देखना तुम्हारे लिए मस्ट है, क्योंकि उसका लास्ट एपिसोड ना ऑर्गेज़म है, मूवी गैज़म कह सकते हैं हम लोग। यार ये थी मेरी टॉप 10 की वेब सीरीज की लिस्ट, और आज है क्रिसमस तो मेरी क्रिसमस, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। और हो सकता है मैं एक्वामैन देख के अगली वीडियो बनाऊं, तब तक तुम अपनी पुरानी वीडियो यहीं कहीं सलार वलार के ऊपर बनी होगी वो देख लेना।